बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की। बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते हैं किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, झगड़ा हो गया। तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते हैं झगड़ा हो गया। हमारा पता हाल क्या है? हमारा ये हाल होता है कि हमारा झगड़ा हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़े तो हम कहते हैं इसकी रोजी पाक नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं। हमारा भाइयों से रट्टा हो जाए तो मामला और है, किसी का हो जाए तो मामला और है। मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश है, और सामने वाला बीमार हो जाए तो सजा है। फिर क्या है? बल्कि पंजाबी कहने ने कीतियां फड़िया है, यही कह देते। और मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से। ऐसा ना करें। हमारा फतवा अपने हक में और होता है, सामने वाले के मामले में और होता है। हजरत अम्मार बिन यासर की बात कर रहा था। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासर कहते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हजरत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात दर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा, और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दे, मामलात को टाइम दे। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। हजरत साद बिन अबी वकास ने कादसिया पे हमला किया तो बुद्ध माते साई यहूदी सारे कट्टे, किला बंद हो गया। चारों जानब दीवार थी किले की, बड़ी बड़ी फसील, लंबी चौड़ी, बड़ा लंबा चौड़ा गेट। बाहर नहीं निकलते, बाहर निकले तो जंग हो गया। एक इलाका था वो किला बंद हो गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने इंतजार किया, वो बाहर नहीं निकलते। उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी को महीने का राशन लेके वो अंदर चले गए। जनाब साद बिन अबी वकास कहने लगे भाई अब ये दीवार तो गिरानी पड़ेगी। ये दीवार जी कैसे? फरमाने लगे ईमान की कुव्वत से। आपने ना इंसानों की चार दीवारी बनाई, उस दीवार के गिर्द स्याबी खड़े किए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। यूं चारों जानब स्याबा खड़े हो गए। जब स्याबा खड़े हुए चारों कोनों में, अब यहूदी, बौद्ध मत, ईसाई तीनों अंदर है। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा चलो भाई ईमान की कुव्वत से बोलो। स्याबा बोले ला इलाहा खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्ला, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा इल्ला, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा। अगर जब बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्ला। वो 3-4 दफा कलमा पड़ा तो दीवारें हिलने लगी, कांपने लगी। उन्होंने तोड़े दरवाजे, बाहर आ गए, कहने लगे क्या हुआ? हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे काफिरो बेईमानो, अभी तो हमने ईमान का पहला कलमा भी आधा पढ़ा है, अभी तो ईमान का पहला कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह आधा पढ़ा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते तो तुम्हारा बचता ही कुछ नहीं। अभी तो ईमान का पहला कलमा भी आधा पड़ा है और तुम्हारी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। अल्लाह करे मेरी मिल्लत ईमान का कलमा ही डांट के पढ़ने लग जाए। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा। और ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में,
सनम कदा है जहां ला इलाहा, बारह पकड़ो इनको मारो। जिस दिन अबू जाल आया है ना बदर में, उसने जसूस भेजा। मोहम्मद बिन ऐनिया थे या उर्वा बिन मसूद, दो मुख्तलिफ नाम किताबों में आते हैं। वो जासूस चेक करके गया मुसलमानों को वापस। अबू जाल से कहने लगा 313 312 बंदे, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ कमजोर हैं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के ऐसा कहने लगा, इनको ना पुश्तों पे बांध लो, घोड़ों की पुश्तों पे। जंग क्या करनी है, तलवारें इनके पास कोई नहीं, लड़ ये नहीं सकते, बांध लो, ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे क्या करना। मोहम्मद बिन ऐनिया कहने लगे, अबू जाल होश कर, होश कर, तलवारें कोई नहीं, सिर है कोई नहीं, पर मैं उनका ईमान देख आया, मैं उनका ईमान। फरमाया सब ने झोलियां उठाई हो रही, कह रहे हैं या अल्लाह हमें वापस ना भेजना, हम तेरे नबी के कदमों पे कुर्बान होने आए। उनका ईमान में हजरत खालिद बिन वलीद ने हमला किया मुल्क शाम पे, हमला किया। यहूदी बाहर नहीं निकलते, बाहर निकले तो उनका बहुत बड़ा लीडर मुज़ाकरात करने आया तो हाथ में जहर की पुड़िया है। फरमाया ये क्या है, मुज़ाकरात करने आया तो ये क्या? कहने लगा जहर। क्या मतलब? कहने लगा अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जहर खा के मर जाऊंगा, मुसलमानों को कभी इक़्तिदार नहीं दूंगा। तो आप फरमाने लगे जहर भी तब भी असर करेगा ना जब मेरा अल्लाह चाहेगा। किसकी कुव्वत? ईमान की। किसकी कुव्वत? जहर कब असर करेगा? जब अल्लाह। तो कहने लगा ये बड़ा जहरीला जहर है हमारे इलाके का, ये तो किसी के नाक में जरा हवा से चला जाए तो बंदा मर जाता है। आप फरमाने लगे बंदा तब भी मरता है जब अल्लाह मारे, और जिसे अल्लाह ना मारे मर सकता। वो कहने लगा कैसे हो सकता है? फरमाया लाओ इधर। हज़रत खालिद बिन वलीद, ओ भाई ताकत ईमान की कुव्वत से मिलती है, हिम्मत ईमान की कुव्वत से। फरमाया बुला सारे यहूदी, सारे आ गए। फरमाया तुम कहते हो जहर हवा के जरिए नाक में भी चला जाए तो बंदा मर जाता है, पूरी पुड़िया जहर की जनाबे खालिद खा गए, पानी का गिलास पी गए, 18 रखते नफल भी पड़ गए। हर 2 रक्तों के बाद पीछे पलट के देख दे तो कितने यहूदी कलमा पड़ जाते, कितने गैर मुस्लिम। ये किसकी ताकत है? बोले तो सही है, बोले। ईमान बड़ा कुव्वत वाला होता है, बड़ा कुव्वत वाला। इसका पता कब चलेगा कि हमारे अंदर है कि नहीं? करोड़ों नजायज रुपया सामने पड़ा हो और बच्चा ईद के लिए कपड़े भी मांग रहा हो, लेकिन इंसान नाजायज पैसे को हाथ ना लगाए, बच्चे को तसल्ली दे के सुला दे, तो इसका मतलब है कि ईमान